गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं बुरा हूँ तू इल्जाम देते हैं मगर, मैं बुरा हूँ तू इल्जाम देते हैं मगर, अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। माना कि गलत फहमियों ने माना कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों के बीच पैदा दूरियां, माना गलत फहमियों ने पैदा कर दी दोनों के बीच दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से दे पा रहे होंगे, अपने अच्छे उड़ान को, जिसका नाम है अंतिम प्रहार। ठीक है, और ये अंतिम प्रहार का आज भाग दूसरा है ना। ये अंतिम प्रहार है, इस अंतिम प्रहार का आज जो है वह भाग दूसरा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो है ना बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा। अगर आप इसको पूरा बढ़िया से देखिएगा तो आपसे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लगेगा कि हमसे वो नहीं बन रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको पूरा देखिएगा, है ना, और पूरा देखने के बाद आपको पूरा याद होगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था, इसका नाम था जीवों में जनन। ठीक है, क्या चल रहा था? जीवों में जनन। ठीक है, इसको कहते हैं ना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज। ठीक है, चलिए आज जो हम बात करते हैं ना, वो आज हमारे पास, कल मैंने आपको बताया था जीवन अवधि क्या होता है, जन क्या होता है, जन के कितने प्रकार हैं, मैंने उसकी बात पहले वीडियो में कर चुका हूं। आज हमारे पास जो आने वाला है वो आने वाला है कि अलैंगिक जन जो होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास आने वाला है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ आएगा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसको कहा जाता है अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, अब आपको पता है इसके प्रकार कितने होते हैं, अलैंगिक जनन कितने प्रकार होते हैं? ठीक है सर, कितना प्रकार है जनन का ना? हो, हाँ बिल्कुल सही है। जनन का दो प्रकार होता है, एक अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। ये है अलैंगिक जनन का प्रकार, जिसमें पहला आता है उसका नाम है विखंडन। पहला है उसका नाम है विखंडन। जो विखंडन है ना उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फीजन। विखंडन है, इसको कहा जाता है फीजन। दूसरा वाला है उसको कहते हैं मुकुलन। दूसरा है उसको कहते हैं मुकुलन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बडिंग। ये बडिंग है। तीसरा वाला है उसका नाम है बीजाणु जनन। तीसरा वाला है उसका नाम है बीजाणु जनन। ये बीजाणु जनन है, इसका है स्पोरुलेशन, या इसको कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन। अब चौथा वाला है जिसका नाम है पुनर्उद्भवन, इसको कहते हैं, जिसको जो है ना रीजनरेशन कहा जाता है। ये है रीजनरेशन है। ठीक है, और पांचवा है जिसका नाम है खंडन, इसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन है, इसको खंडन कहा जाता है। और अगला है इसका नाम है कायिक जनन, और कायिक जनन को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको कहा जाता है ना।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ना एक एक टॉपिक को ना पूरा बढ़िया से ध्यान देने की आवश्यकता है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विखंडन के बारे में, फिर पढ़ेंगे मुकुलन के बारे में, फिर पढ़ेंगे बीजांजन के बारे में, फिर पढ़ेंगे पुनर्उद्भवन के बारे में, फिर पढ़ेंगे खंडन के बारे में। और जब थ्योरी पढ़ा देंगे तब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे बनेगा। उम्मीद है कि आज 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा और वह क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ रहेगा, टॉपिक से जुड़ा हुआ रहेगा। और मुझे विश्वास है कि आप अगर वीडियो पूरा देखे होंगे तो आप वह क्वेश्चन को बनाइएगा। आप एक कॉपी बना लीजिएगा बेहतर से, एक कॉपी में पूरा थ्योरी लिखिएगा, एक कॉपी में जितना क्वेश्चन देंगे सारा आप उसको बनाने का प्रयास करिएगा। सेल्फ बनाना है, इन्हीं की कहीं से ले लेना है गूगल से, फिर गलत हो बात है। आपको खुद बनाना है, इसका मतलब है जिससे आपकी तैयारी और तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं, पहले विखंडन की बात करते हैं। ये जो विखंडन है ना, जिसको कहा जाता है फिजन, ये है विखंडन है। जानते हैं बायोलॉजी की एक सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बायोलॉजी में नाम में परिभाषा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिसके नाम में परिभाषा है। विखंडन का मतलब होता है टूटना, है ना। यानी विखंडन जनन की ऐसी विधि है जिसमें जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में टूटकर नए संतति को जन्म देता है। संतति का मतलब संतान होता है। 2 या 2 से अधिक खंडों में ना, वह 2 या 2 से अधिक खंडों में संतान को जन्म देता है। रे बाबू, इसी को कहते हैं विखंडन। और विखंडन में 2 पढ़ना होता है। एक होता है जिसका नाम होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। ये द्विखंडन को ना बाइनरी फिजन कहा जाता है। ये है बाइनरी फिजन है, ठीक है। और अगला आएगा, उसका नाम है बहुखंडन। इसका नाम है बहुखंडन, जिसको ना कहा जाता है मल्टीपल फिजन। ये मल्टीपल फिजन कहा जाता है। रे बाबू, अब गौर से देखना, बायोलॉजी के नाम में परिभाषा है। द्वि का मतलब क्या होता है? 2। खंडन का मतलब टूटना। जब जीवों का शरीर 2 खंडों में टूट जाए उसको हम द्विखंडन कहते हैं। आपको पता है ना अमीबा के बारे में? अमीबा में कैसा होता है? द्विखंडन होता है। अमीबा का कोई पेरेंट सेल है, वह पेरेंट सेल ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद जो है वह 2 बराबर भागों में टूट जाता है ना। एक होता है इसका पेरेंट सेल, एक होता है इसका डॉटर सेल। बताइए कितने खंडों में टूटा है? 2 खंडों में। 2 खंडों में टूटा है, इसीलिए इसको कहते हैं द्विखंडन। अब आइए बहुखंडन की हम लोग बात करते हैं। बहुखंडन की जो बात होता है ना, अब इसके परिभाषा में अलग अलग परिभाषा है। रे बाबू, बहू का मतलब दुल्हन भी होती है, तुम वो ना समझना। कहेगा सर, एक लड़का बोला कि सर बहुखंडन का मतलब देखिए क्या होता है। बोले बोलो क्या होता है? बोला कि सर बहू का मतलब दुल्हन, खंडन का मतलब दुल्हन। यानी ऐसी बहू घर में आ गई, अब परिवार को खंडों में तोड़ दी, है ना, उसको कहते हैं बहुखंडन। सुने है ना कि भाई भाई जैसा प्यार कहाँ भाभी लड़ा देती है। सुने है ना? बोला कि सर वो बात है। अरे बाबू, ऐसा बात नहीं समझना है, यहाँ पर वो काम आने वाला नहीं है। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा होता होगा जरूर, लेकिन यहाँ पर कुछ और आएगा। अब जो है बहुखंडन का एग्जाम्पल होगा प्लाज्मोडियम। देखे है ना मलेरिया, मलेरिया बुखार कैसे होता है? वह मलेरिया बुखार इसी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और बहुखंडन का जो एग्जाम्पल होगा वह होगा प्लाज्मोडियम। सुनिए ना जरा गौर से, ये प्लाज्मोडियम के कारण जो है ना क्या होता है? मलेरिया नामक रोग। अच्छा, कैसे होता है? ये कहाँ पाया जाता है? तो मच्छर में। कौन सा मच्छर में होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर है, उस मच्छर के लार ग्रंथि में होता है, उसमें पाया जाता है। अब एक बात बताओ, जैसे ही बॉडी पर बैठता है मच्छर, और कौन सा मच्छर? एनोफिलीज मच्छर, तो मच्छर के ना जो लार ग्रंथि है उसमें पाया जाता है प्लाज्मोडियम, लार ग्रंथि में। तो बताइए हमारे बॉडी में प्रवेश कर गया प्लाज्मोडियम, तो एगो आया ना। अब इसमें होगा बहुखंडन, 1 से टूटा 2, 2 से टूटेगा 4, 4 से टूटेगा 8। अब बताओ जितना खंड टूट रहा है उतने सारे प्लाज्मोडियम बन रहे हैं। बहुखंडन की क्या परिभाषा होगा?
बहुखंड में जीवों का शरीर दो से अधिक खंडों में टूटकर नए संतति को जन्म देता है, ये बहुखंडन। और द्विखंडन में क्या है, जीव का शरीर दो खंडों में टूट जाता है और नए संतति को जन्म देता है। अब बताइए ना, बहुत सारा खंड में टूटा, इसी को ना कहते हैं बहुखंडन। यही तो बहुखंडन हो रहा है ना, बहुत सारे खंड में टूट रहा है। और इतना ही नहीं, पहुंच जाता है लीवर में। कहाँ पहुंच जाता है, लीवर में। और लीवर में जब पहुंचता है तो लीवर में एक सेल है जिसका नाम है कुफर सेल। लीवर के कुफर सेल को प्रभावित करता है। फिर पहुंचता है आरबीसी के पास। पता है, आरबीसी के पास जब ये पहुंचता है, आरबीसी के पास पाया जाता है हीमोग्लोबिन। यह जो हीमोग्लोबिन है ना, यह हीमोग्लोबिन एक टॉक्सिन में बदल जाता है। किसके कारण, प्लाज्मोडियम के कारण। उस टॉक्सिन का नाम क्या है, उसका नाम है हीमोज्वाइन। और हीमोज्वाइन के कारण ही कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। कभी सुने हैं, अधिकांश जो डॉक्टर होते हैं ना, कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए ना, आप बताओ, डॉक्टर जो है ना वह थ्योरी देखकर कह देगा उसको कौन सी बीमारी। मान लो कहता है डॉक्टर साहब पेट में दर्द कर रहा है, देखो। भूख नहीं लग रहा है, देखो। कहता है कमजोरी आ रहा है, देखो। कपकपी के साथ तेज बुखार आता है, देखो। किसके कारण, हीमोज्वाइन के कारण, है ना। तब जाकर तो इसमें क्या आया, इसमें आया प्लाज्मोडियम, इसमें आया अमीबा। कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको, अब इससे क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। क्वेश्चन तैयार होगा, द्विखंडन बहुखंडन में क्या अंतर है, मुझे उम्मीद है आप उसको तुरंत बना लीजिएगा। क्वेश्चन बनेगा, जीवों में जन्म क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन बनेगा, क्लोन क्या है। क्वेश्चन बनेगा, अलैंगिक जन से उत्पन्न जीव को क्लोन क्यों कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा, जीवन अवधि क्या है। मुझे उम्मीद है सारा क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, धुआं धुआं छूट जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए, तो मैं विखंडन के बाद कहाँ पहुंचने वाला हूँ, मुकुलन के पास। मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो है ना, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब पढ़ने वाले हैं, हमारा क्या हो गया, विखंडन। अब पढ़ने वाले हैं मुकुलन को, ठीक है। अब दूसरा आएगा, इसका नाम है मुकुलन। क्या नाम है इसका, मुकुलन। देखो, मुकुलन जो है ना, इसको कहा जाता है बडिंग। क्या कहा जाता है, बडिंग। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है। मुकुलन ना अलैंगिक जन की ऐसी विधि है जिस विधि में जीव के शरीर से एक उभरा हुआ भाग, जिसको हम मुकुल कहते हैं। आप कहीं पैरामीशियम को देखे हैं, पैरामीशियम का बड़ी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखे है ना। इसके शरीर से एक उभरा हुआ भाग होता है जिसका नाम होता है मुकुल। पैरामीशियम के शरीर से उभरा हुआ मुकुल है। और मुकुल ही विकसित होकर के जब एक नए संतति को देता है, यहाँ से अब ये अलग हो गया, एक पैरामीशियम अलग और दूसरा पैरामीशियम अलग हो गया। अब बताओ, मुकुल से डेवलप हुआ ना, इसलिए इसका नाम हुआ मुकुलन। क्या हुआ इसका नाम, मुकुलन। पैरामीशियम में कितने केंद्रक होते हैं, दो होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एगो होता है बड़ा वाला जिसका नाम होता है मैक्रोन्यूक्लियस, इसको कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। और एक छोटा वाला होता है, उसका नाम होता है माइक्रोन्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। इसके शरीर पर क्या होता है, बाल जैसी संरचना, जिसका नाम है सीलिया। क्या नाम है हो, सीलिया। इधर होता है, इसका नाम होता है सीलिया। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जिसको कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं, है ना। चलिए, ये हो गया मुकुलन। मुकुलन अलैंगिक जन की ऐसी विधि है जिस विधि में जीव के शरीर से एक निकला हुआ भाग, मुकुल, विकसित होकर जब नए संतान को जन्म दे, उसको कहते हैं मुकुलन। मुकुलन होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतःमुकुलन, अंतःजात मुकुलन होता है, और एक होता है बहिजात मुकुलन, है ना। अब आपको पता है ये मुकुलन क्या है, अंतःमुकुलन या बाह्य मुकुलन कहिए। एक होता है अंतःमुकुलन, है ना। अंतःमुकुलन है, इसको कहा जाता है इंडोजिनस बडिंग,
और एक होता है बाह्य मुकुलन। एक है उसका नाम है बाह्य मुकुलन। जानते हैं इंडोजीनस किसको कहा जाता है? इंडोजीनस बर्डिंग कहते हैं। ठीक है हो, इंडोजीनस बर्डिंग कहते हैं। अब बताओ, तुमको बोले हैं ना हो कि नाम में परिभाषा होगा, एक्सोजीनस बर्डिंग होगा। आपको क्या बोले हैं कि नाम में परिभाषा होगा? देखो इसमें क्या होता है, अंतःमुकुलन में ना मुकुल का विकास होता है शरीर के अंदर। मुकुल कहाँ विकसित होता है? शरीर के अंदर मुकुल विकसित होता है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है अस्पंजिला। इसका एग्जाम्पल है अस्पंजिला। इसमें होता है अंतःमुकुलन। अच्छा, बाह्य मुकुलन किसमें होता है? इसमें ना शरीर के बाहर मुकुल विकसित होता है। शरीर के बाहर मुकुल विकसित होता है। आप इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, पैरामीशियम। ये पैरामीशियम कैसा मुकुलन है हो बाबू? ये है बाह्य मुकुलन। पैरामीशियम होगा, और पैरामीशियम के अलावा और क्या होगा? हाइड्रा। ये सभी जो है ना, कैसा मुकुलन होता है? इसमें बाह्य मुकुलन होता है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये भी बन गया होगा। इसका नाम होगा मुकुलन। चलिए, अब आता है मुकुलन के बाद आता है बीजाणु जनन, है ना। बीजाणु जनन आता है। आपको पता है बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन की क्रिया में जीव बीजाणु को डेवलप करता है ना। इस इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में जीवों में बीजाणु विकसित होता है। क्या विकसित होता है? इस प्रक्रिया में जीवाणु में जो है ना, जीवों में बीजाणु विकसित होता है ना। जीवाणु में जीवाणु बार बार मैं बोल देता हूँ, हालांकि नाम जोड़ता है इसलिए। जीवों में बीजाणु विकसित होता है। जीवों में क्या विकसित होता है? बीजाणु विकसित होता है। यह बीजाणु नए संतति को जन्म देता है। नए संतति का मतलब होता है संतान। नए संतति को जन्म देता है। वह एक बात बताओ, बीजाणुजन का एग्जाम्पल, सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। कौन सा एग्जाम्पल है? मैं बराबर पहले से बोल देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कवक है ना, जिससे पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बना था। इसका एग्जाम्पल होगा पेनिसिलियम। होगा रेब हुआ। इसके अलावा ना तुम और भी जानो, बीजाणुजन में और जाना जाता है। एक जाना जाता है चल बीजाणु। क्या जाना जाता है? चल बीजाणु। एक होता है अचल बीजाणु। इसका एग्जाम्पल आपको बढ़िया से याद रखिएगा। और तीसरा होता है कोनिडिया। तीसरा क्या होता है? कोनिडिया। देखो चल बीजाणु में क्या है, इसमें चल बीजाणु, अच्छा एक सवाल फिर से बनेगा कि चल बीजाणु अचल बीजाणु में क्या अंतर है? देखो चल बीजाणु जो होता है ना, इसमें बीजाणु का निर्माण होता है अनुकूल परिस्थिति में। हमको एक बात बताओ, मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, हमको गोलगप्पा खाने का मन है, तो मेरे लिए कौन सा समय हुआ? अनुकूल समय मेरे हिसाब से है। अब मेरे पास 100 रुपया नहीं है, हमको गोलगप्पा खाने का मन है, तो मेरे लिए कैसा समय होता है? प्रतिकूल, विपरीत समय होता है ना। हालांकि लड़की लोग की फेवरेट जो है गोलगप्पा ही है ना। भले जो उसका हो, लेकिन गोलगप्पा छूटना नहीं चाहिए। क्लास छूटे तो छूटे, लेकिन गोलगप्पा ना छूटे, ऐसा रहता है। लड़कियों का सबसे फेवरेट रहता है, मुझे ऐसा लगता है ना। वो हो गया, मोमोज हो गया, बहुत सारा ऐसा है। हम लोग तो भाई बिहारी आदमी लिट्टी चोखा खाने वाले, है ना। लिट्टी चोखा सत्तू पीने वाले आदमी पावर बनाते हैं। अच्छा, इतना ही बात नहीं होता है, बिहारी को कम नहीं समझो। वो देखे हैं, शायद कहीं मोबाइल में देखते हैं, आप भी देखते होइएगा। आप बताओ, बर्थडे लोग अंदाज नहीं लगा सकता है बर्थडे लोग कैसे बनाएगा? बर्थडे केक कैसे कटाता है? बर्थडे का जो केक है ना, सांप से कटवा रहा है। अब जो बिहारी है, बिहारी पावर है, बर्थडे उसका बर्थडे है और उसका केक काट रहा है। कौन काट रहा है? सांप काट रहा है। फो फो सांप काट रहा है उसका केक। बिहारी पावर है, बिहार में कुछ हो सकता है ना।
इसलिए असंभव को संभव बनाने वाले का नाम ही बिहारी है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो इसका अच्छा, चल बीजाणु का निर्माण किसमें होता है? अनुकूल परिस्थिति में होता है ना? और अनुकूल परिस्थिति में होता है, और इसमें होता है फ्लैजिला। इसमें क्या होता है? फ्लैजिला। इसमें फ्लैजिला इसमें होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है रे बाबू। इसमें फ्लैजिला होता है, जिसके कारण ये होता है गतिशील, मोटाइल होता है। कैसा होता है? मोटाइल। ये कैसा होता है? नन मोटाइल होता है। ये होता है नन मोटाइल। ठीक है, ये बनता है अनुकूल परिस्थिति में, बनता है प्रतिकूल परिस्थिति में। देखो डिफरेंस अपने आप बन रहा है ना। इसका एग्जाम्पल देख लो, सबसे अच्छा फेवरेट है वो एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब है इसका एग्जाम्पल है म्यूकर। क्या एग्जाम्पल है इसका? म्यूकर। इसका एग्जाम्पल है म्यूकर। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। पढ़ा है ना यूलोथ्रिक्स के बारे में? इसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स। और कोनिडिया के द्वारा, मान लो ऑप्शन रहेगा, कोनिडिया के द्वारा जन्म किस में होता है? तो हो जाएगा कौन? पेनिसिलियम होगा। कौन होगा? पेनिसिलियम। ठीक है, कौन होगा? पेनिसिलियम। ठीक है, चलिए अब आपसे ना क्वेश्चन बनेगा, अंतःमुगलन बाह्यमुगलन क्या है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वो डिफरेंस क्या है, चल बीजाणुजन अचल बीजाणु में डिफरेंस क्या है। मैंने बोला ना 5 क्वेश्चन ऐसा तैयार होगा, थ्योरी बढ़िया होगा, चुटकी में बनेगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो कोनिडिया वाला ना संभवतः आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोनिडिया के द्वारा किसमें होता है? यहाँ हो जाएगा कोनिडिया, और इसका एग्जाम्पल क्या है? वो पेनिसिलियम। क्या होगा? पेनिसिलियम। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, अब आपको क्या आना है? आप खुद बताओ कौन सा टॉपिक अब आएगा। विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, बीजाणुजन हो गया, अब क्या होने वाला है? खंडन और पुनरुद्भवन। अच्छा, खंडन में ना इसमें देख रहा है, खंडन में, खंडन को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जानते हैं ना? खंडन का मतलब ही टूटना होता है। इसमें क्या होता है कि जीवों का शरीर खंड में टूट जाता है, और जो खंड टूटा है ना उसी से नया संतान बन जाता है। इसमें क्या होता है? जीवों का शरीर किसमें टूट जाता है? खंड में टूट जाता है। खंड में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, अच्छा ये कितना नंबर है रे बाबू? 1 2 तीसरा नंबर है शायद, तीसरा नंबर है। ठीक है, किसमें टूट जाता है? खंड में टूट जाता है। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल आता है स्पाइरोगाइडा। कौन आता है? स्पाइरोगाइडा। जानते हैं स्पाइरोगाइडा में होता है खंडन द्वारा जनन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर बना लेते हैं स्पाइरोगाइडा को। जब स्पाइरोगाइडा को देखिएगा ना, इसमें स्पाइरोगाइडा को, इसके कई सारे खंड आपको मिल जाएंगे, कई सारे खंड। अब इस स्पाइरोगाइडा में क्या होता है? ई खंड अलग हुआ तो नया स्पाइरोगाइडा बना लिया। तो किस में हो रहा है? तो जीव का शरीर किस में टूट रहा है? तो खंड में टूट रहा है। ये स्पाइरोगाइडा जो है एक नया स्पाइरोगाइडा बना लिया। दूसरा वाला खंड एक नया स्पाइरोगाइडा को बना लेता है, एक नया स्पाइरोगाइडा को बनाता है। तीसरा वाला खंड एक तीसरा स्पाइरोगाइडा को बना लेता है, तीसरा वाला खंड तीसरा स्पाइरोगाइडा को बनाता है। इस तरह से ना होता है खंडन। क्या होता है? खंडन। अब अगला आता है जिसका नाम है रीजेनरेशन। क्या नाम है इसका? रीजेनरेशन। चौथा है, इसका नाम है रीजेनरेशन, जिसको कहते हैं पुनरुद्भवन। यहाँ आ रहा है रीजेनरेशन। अरे सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है पता है? रीजेनरेशन में कोई एग्जाम्पल पूछा जाता है। किस में होता है रीजेनरेशन? जानते हैं इसमें भी जो शरीर, जिसमें इसमें भी जीव का शरीर जो कटता है, टूटता है, वही भाग नया जीव बना लेता है, पुनरुद्भवन। उसमें इसका एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है ना, इसका प्लेनेरिया में किसके द्वारा होता है? पुनरुद्भवन द्वारा। जैसे मान लो प्लेनेरिया का शरीर यहाँ पर है, ठीक है, प्लेनेरिया का शरीर यहाँ पर है,
इसका मान लो यहाँ के भाग टूट गया, ऊपर वाला भाग सिर्फ टूट गया, नीचे वाला भाग नहीं है। ऊपर वाला भाग टूट गया, नीचे वाला भाग नहीं। ई भाग स्वतः जो है ना रीजनरेट होकर के नया प्लेन एरिया को बना देगा। बीच वाला भाग है और ऊपर वाला नीचे वाला भाग नहीं है, तो स्वतः ही रीजनरेट करके एक नया भाग बना दिया, प्लेन एरिया बन गया। नीचे वाला भाग है लेकिन ऊपर वाला भाग नहीं है, ये स्वतः ही रीजनरेट करके नया प्लेन एरिया को बना देता है। इस तरह से जो है ना प्लेन एरिया में जनन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से प्लेन एरिया में किसके द्वारा जनन होता है, तो आप कहिएगा पुनर्ध्वन द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? पुनर्ध्वन द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे ये बनेगा। अब आपको ना देते हैं, बोले थे ना 5 क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन आपको मिलता है और मुझे उम्मीद है आप उसको बनाकर रेडी करके रखेंगे। 5 से ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम होने वाला नहीं है। पहला है जनन को परिभाषित करें। इसको परिभाषित करना है जनन को। दूसरा है क्वेश्चन कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव को क्लोन क्यों कहा जाता है, आपको खुद बनाना है आंसर। तीसरा क्वेश्चन है जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। चौथा क्वेश्चन है द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है। पांचवा क्वेश्चन है चल बीजाणु जनन और अचल बीजाणु जनन में क्या अंतर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप 5 क्वेश्चन तैयार कर रखिएगा और ये हमारा अंतिम प्रहार कंटिन्यू चालू रहेगा। ये अंतिम प्रहार का भाग दूसरा था। क्या क्या पढ़ लिए हम, रुको। पढ़ लिए विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडन, पुनरुद्भवन, ये पढ़ लिए। अब आने वाला है कायिक जनन, जो जानते हैं पेड़ पौधा में होने वाला अलैंगिक जनन है, इसका नाम है कायिक जनन। वो आने वाला है, उसको देखना ना भूलें, बहुत जल्द आने वाला है कायिक जनन। और पता है थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िएगा, क्योंकि आने वाला समय जो है ना बहुत डिफिकल्ट आपके साथ होगा, है ना। नजदीक जब होता है तो पढ़ने का मन नहीं करता है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तरह तरह के काम आपको मिलेंगे, बुखार लगेगा, तबीयत खराब होगा, क्या करिएगा, उसी में पढ़ना है ना मैनेज करके। और हमको अच्छा नंबर चाहिए, ये मुझे विश्वास है आप लोग देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि देखते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन दे दिए वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उससे क्वेश्चन जो बनता है, क्रिएट होता है क्वेश्चन, वो बताते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको रेडी करके रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।